मुझे लगता है इस ड्रामे में जो सारे कैरेक्टर्स हैं, चाहे वो माँ बाप हों या बच्चे हों, सब गलत हैं और सब गलत नहीं भी है इन देयर ओन वे। ये एक भी कैरेक्टर नहीं जो आप कहें कि यार ये इसने बिल्कुल सही किया। सबकी गलती है जिसकी वजह से ये जॉइंट फैमिली टूटी है। बाप की भी गलती है, बाप का भी जो बिहेवियर है बहुत एक्सट्रीम पे है, जो उसका रिएक्शन था। बच्चे भी जो है उनकी भी बदतमीजी, एक कोई ना कोई एपिसोड हो चुका था जिसकी वजह से। तो सही कुछ नहीं है और कोई शख्स सही है भी नहीं कंप्लीटली, बस वो आपके सर्कमस्टेंसेस हैं और जज्बाती। तो वो नज़र आ रहा है इसमें। जो सबसे खौफनाक इन एपिसोड्स में सीन था मेरे लिए वो था जहाँ जावेद शेख से कारोबार संभाला नहीं जा रहा, बेटों को निकाल दिया और कहा कि बस सुबह तक निकलो। बच्चे चले जाते हैं और उसके बाद कारोबार नहीं संभाला जा रहा तो वो कारोबार बेटे के नाम कर देता है, जो चाहता भी होता है। और फिर बहू डजन नो, और निगत है बदतमीज, वो जब उनके घर आके इनकी बेइज्जती करती है ना माँ बाप की, अम्मी अब्बू की, बड़ी सासू सर की, वो बहुत खौफनाक सीन था। मुझे डर ही लग रहा था। मैंने कहा और क्या कहेगी, और क्या कहेगी, इसको नहीं कहना चाहिए, चुप कर जाए, वो तो दे चुके हैं सब कुछ। और वो वही हुआ, वापस गई है तो बेटा अब उसकी क्या इज्जत रहेगी। अब उसको मिला तो है लेकिन अब उसको समझ आ गई कि मेरी तो बर्बाद कर दी इसने ज़िंदगी। और बड़ी अच्छी लाइन है कि भाई दौलत, जो बदतमीज़ी तुमने की है, इसकी नहूसत हमारे घर और कारोबार को कहीं निकल ना जाए, क्योंकि दौलत तो आ गई है लेकिन दुआ करने वाले हाथों की बरकत नहीं है। इतनी प्यारी बात है कि कितनी भी दौलत हो खर्च हो जाती है, नुकसान हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ रहती है, जो चीज़ हर चीज़ को बचाए रखती है, वो माँ बाप की दुआ है। तो अच्छा ड्रामा है। मैं कब ख़त्म होता है कब शुरू होता है नहीं पता चलता है इसका। एंड यू वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। तो वो मुझे मज़े का लगा। और बाकी साथ में कैस और लैला का भी सारा जो मोहल्ले का सीन, और जो एक अजीब सी नेबर, नोजी सी नेबर उसके पास आई है, उससे भी वो बड़ा कुछ सीख रही है और समझ आ रहा है कि लोगों की सोच क्या है। तो दूसरी लड़कियां अपने ससुराल को लेके इतना हेट्रेड रखती हैं दिल में। तो खैर वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम लविंग इट। अच्छा, एक दो चीज़ें मैं आपकी बात से भी एग्री हूँ। आपने कहा कि इसमें कोई भी सही और कोई भी गलत नहीं है। मुझे जो खामी नज़र आ रही है ना, वो जैसे कि जावेद साहब का कैरेक्टर है, उनके वो एक बाप हैं जो कि बहुत कंट्रोल फ्रीक हैं, ठीक है। उनके उसमें कोई वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है ना, कि अचानक से वो जिस चीज़ की वजह से बच्चों को जायदाद नहीं देना चाहते, बच्चे अपना हक मांग रहे थे, तो वो बेसिकली तो हक तीनों बच्चों का बनता है ना, उनकी बेटी का भी बनता है, चारों बच्चों में तकसीम होना चाहिए। उन्होंने चारों में भी नहीं किया। जब इतनी वो हो गई है तो फिर या तो कहते हैं कि मैं चारों बच्चों में अपनी तकसीम कर देता हूँ, जो कि राइट वे है, वो एक बच्चे को दे देते हैं। और जितना जल्दी उन्होंने निकाला ना, मुझे वो समझ नहीं आई बात कि एक तरफ इतनी ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी और अचानक ही सब ने कहा हम भी जा रहे हैं, तुम भी निकल जाओ, तुम भी निकल जाओ, सब एकदम बदतमीज़ हो गए। तो मुझे ना वो कोई, वो कारोबार में पैसा लगा था ना हमीद का सारा। हमीद का पैसा लगा था, लेकिन उसने पूरी जिंदगी दी उस कारोबार को। किसने? उसके भाई ने। तो वो एम्प्लॉय था वहाँ, एम्प्लॉय था लेकिन बाप का था ना, लेकिन हिस्सेदार नहीं था, लेकिन बाप का था ना। तो वो उसका प्रॉपर्टी में शेयर बनता है, नॉट इन द बिजनेस। नहीं, प्रॉपर्टी नाम किसके? बाप के है। बाप जब डिवाइड करता है अपने सबको देता है, लेकिन उसने सिर्फ एक बेटे को दिया। प्रॉपर्टी नहीं दी ना, बिजनेस दिया। बिजनेस दिया, बिजनेस दे सकते हैं, उसने इन्वेस्ट किया, उसके पैसे लगे। देखें, चले बिजनेस दिया। मुझे कभी है कि एक हेड ऑफ द फैमिली और हमेशा बड़ा उसी की चलती थी। वॉशिंग मशीन इस घर में आ सकती थी क्योंकि अब्बा अलाउ नहीं करते थे। अब इतना जब कंट्रोलिंग बाप हो और उसके सामने एक बच्चा खड़ा हो, फिर दूसरा खड़ा हो, फिर तीसरा, उसको पताए कि हम ये करने जा रहे हैं, तो वो तो उसकी ईगो भी तो हर्ट हुई है ना। उसने कहा सुबह तक निकलो, गुस्सा निकलो, कोई नहीं रहेगा। और फिर जो डायलॉग है कि अगर मैं ऐसे ना करता तो ये सड़क पे लाके खड़ा कर देते, इसीलिए कभी कारोबार घर इनके नाम किया ही नहीं बच्चों के। और ये बड़े मिस्टर आकिब थे इनके दोस्त, जिन्होंने बड़ा अच्छा इनको एक मशवरा दिया था। अच्छा, और ये एक बात एक तरह से सही भी है कि बच्चों का आप अपनी लाइफ में अगर हिस्सा दे देते हैं तो उसमें आप सड़क पे आ सकते हैं, बाप सड़क पे आ सकता है, माँ आ सकती है। और दूसरा सीन तब कि अगर आप अपना घर बीवी के नाम पे कर देते हैं ना कि जी बीवी की सिक्योरिटी हो। अब बीवी मियाँ से पहले मर जाए तो पता है क्या होता है, उसी घर को बच्चे बेच सकते हैं, बाप को निकाल सकते हैं और निकालते हैं।
they can sell it अच्छा, वो because घर it पे automatically goes to the son. then it is everybody's कि Because जो आप आपने अपने gift कर दिया, हिस्से ले आपने फिर वो gift, बाप हाँ। नहीं रख सकता उस घर को ना उसमें सबकी मर्जी हाँ, वो तो because रहेगा तुमने गिफ्ट कर दिया ना। लेकिन अगर आपने माँ को दिया और माँ नहीं है आते हैं तो वो घर सबका हो गया भला कि बाप के पैसे से बनाओ बाप ने बना के दिया बीवी को सिक्योरिटी में दिया हो तो उसके बाद बड़े मसाइल हैं तो ये ज़रा लॉज हमें पता होने चाहिए वैसे ही तो बहरहाल मुझे हमीद का अच्छा लगा वो जो चूड़ी वाली फैक्ट्री में गया है आई लाइक इट मुझे उसका पार्ट तो बिल्कुल सही लगा कि उसके साथ तो हो ही गलत रही थी उसकी बीवी के साथ फेयर नहीं हो रहा था उसके बच्चों के साथ फेयर नहीं हो रहा था उसके खुद के साथ उसकी कोई ग्रोथ ही नहीं और मुझे लगता है बाप अगर अनफेयर था ना तो इस बेटे के साथ था बहुत मुझे ज़्यादा। वही था कि इस बेटे के साथ तो बहुत अनफेयर बहुत था unfair तो था। इसलिए तो गया ना। और इवन जब वो बोला है ना तो हाँ। बाप ने एक लफ्ज नहीं बोला उसकी हाँ। सपोर्ट में कि नहीं बेटा तुम भी मेरे स्पेशल हो मेरे लिए बराबर उसने एक लफ्ज नहीं कहा तो बाप वाज ऑलवेज मुझे वही Cold लग रहा था कि towards यहाँ पर मजीद। बाप को ही कहना चाहिए था कि ये मांग रहे ना जायदाद में हिस्सा तो हाँ। ये जाए तुम रुको तुम मेरा हाथ बटाओ लेकिन बात वही कि पैसा तो फिर भी उसका लगा था केस करता फिर मसला होता नहीं लेकिन इसने तो कह दिया ना कि मैं जा रहा हाँ तो हूँ। मजीद ये का तो इसने जाना तो कह दिया था कि मैं बहुत जा सही रहा था हूँ। हाँ। और चाहे वो चूड़ियों की फैक्ट्री थी कुछ भी थी लेकिन उसने बड़ा अच्छा कहा कि सीख जाऊंगा मैं किसी काम हाँ। का नहीं हूँ लेकिन मैं सीख ही जाऊंगा ही न्यू इज वर्थ यहाँ तो मेरी 2 कौड़ी की औकात है वहां जाऊंगा तो एटलीस्ट मुझे किसी ने मेरे पे भरोसा तो किया है मुझे किसी काबिल तो समझा है मुझे मजीद के कैरेक्टर बहुत अरसा आया था कि देखो इसका सबसे इसकी बीवी काम करती है लेकिन कोई कदर नहीं तो उसका तो जाना बिल्कुल सही लगता है मुझे सही बनता था बाकी हमीद साहब को तो निकाला गया बड़ी इज्जत के साथ कुछ घंटों का मार्जिन दे के और निगत तो कहीं मिल जाए उफ कितनी बदतमीज़ है कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग थी उनकी कि आपको इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर जो बदतमीज़ी और जो गुस्से से बात करती है वो तो क्लियरली बोलती है ना? है हर डिक्शन इज सो Yes. क्लियर वो लगता है कि शी मीन्स इट बाकी She बच्चा talks. जो है वो डिप्रेशन और ट्रॉमा में है ज़ीशान तो वो तो उसकी तो सज़ा चल ही रही है तो सबके लिए अब ये उस मोड़ पे आ गया ड्रामा और फिर अब कैस को पता चल गया कि अब्बा जी तो अकेले रह गए वो अलग तकलीफ में देखा जाए तो जो घर छोड़ के गए हैं अदर देन मजीद खुश नहीं है दोनों बेटे खुश नहीं है उसके खर्चे बढ़ गए ये चैन से नहीं रह रहा तो इसके अलावा मुझे लैला की माँ और बाप का कोई समझ नहीं आया कि उनका मकसद क्या था कि जॉब अब उसकी ख़त्म होगी उसने बड़ी अच्छी बात की माँ ने तज़ीन ने कि जॉब एक नशा है जब छूटती है तो जिस्म टूटता है तो लेकिन मुझे बात वहाँ पे सही है। डिस्कशन बहुत अच्छी लगी हाँ। कि हमेशा हम अपने ड्रामों में बहुत दिखाते हैं कि जो काम करने वाली जो वर्किंग वुमेन होती हैं उनकी बड़ी तारीफ करते हैं लेकिन घरों में भी खवातीन बहुत काम कर रही होती हैं उनको कोई प्रेज नहीं करता और ये पूरा सिस्टम और वो इतने अच्छे तरीके से इसमें बताया गया कि जब वो मारवा का कैरेक्टर जो है वो कहते हैं उनको कि भाई जो खवातीन घर में भी काम कर रही हैं उनकी भी बहुत है और वो कर भी रही है हाँ वो तो एक तो 9 to 5 होता है उनका तो 9 to 9 24 होता hour होता है, है उनका उनका तो तो फुल भी- टाइम बट अच्छी एक्टर्स है ना Housewife की भी इनके बहुत- सीन्स बहुत कम है तो मुझे समझ नहीं आया कि तज़ीन और दीपक का ट्रैक थोड़ा सा अगर और सीन्स होते तो क्लियर होता कि आपने इतने अच्छे एक्टर लिए हैं तो ये आगे और क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा भी पेंडिंग है बाकी बहुत माँ बाप की वजह से जब भी सीन किसी मूवी में हम देखें ड्रामे के देखें कि उनको दुख हो रहा है वो रो रहे हैं तकलीफ में कितनी दर्द होती मैंने है मैंने कितनी वो दर्द होती है ये- दोनों का बहुत प्यारा काम लोग कमेंट्स में लिखते थे कि इंडियन मूवी का भी ऐसी बनी हुई है कोई हाँ बागबान ना कुछ अच्छा, ऐसा मैंने- था नहीं, बागबान में उसमें कुछ तो लेकिन उस बेटे- तरह नहीं है हाँ, वो नहीं अच्छा फिर वो भी ऐसी वो तो मैंने वो फिर अलग देखी कर नहीं तो देगा। आई हैव नो आइडिया अबाउट वो दैट अहमद और मैंने किया था औलाद के नाम पे वो कह के ये स्क्रिप्ट लिखाया गया था उसमें यही करता है कि अपनी लाइफ टाइम में दे देता है तो बेटे सारे निकाल देते हैं घर से हाँ तो उसमें इधर उसने कहा कि हाँ। मेरे साथ ये ना हो तो मैं अपने कंट्रोल में रखूं हाँ, बात तो उसकी घर वो बिल्कुल नहीं सही है। देता तो बाप की भी सख्ती और उसकी वजह से और बड़ा अच्छा उसने बोला ना कि मेरे बच्चे ऐसा कभी नहीं करेंगे छोटी लेके चली गई मेरे कैस को मेरे बड़े बेटे कभी ऐसा नहीं करेंगे मुझे यकीन है तो उसने बड़ा अच्छा बाप कहता है कि फिर दिल थाम के बैठ जाओ नहीं फिर दिल थाम लो क्योंकि बहुत जल्द तुम्हारा जो यकीन है वो ज़मीन बोझ होने वाला है वाह 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 वेरी नाइस तो नादिया राइटिंग और डायरेक्शन का नंबर मुझे वो इतना प्यारा सीन लगा जब बच्चे जा रहे हैं और छोटे बच्चों को ना दादाजी चॉकलेट देते सो ब्यूटीफुल कि एक बड़ों से मसला है छोटों से कोई बात नहीं वो छोटी को कहते हैं ना तुम आके मैं आ सकती हूँ दादाजी घर वापस और बच्चों के लिए कितना ट्रॉमेटिक है कि दादा हमें घर से निकाल रहे हैं तो ये दादाजी को भी नहीं ये करना चाहिए था क्योंकि वो बच्चों के लिए कितनी तकलीफ दे बात हो कि फिर बड़ा बेटा नोटिस करता है जब नहीं सामान लेके बेटी जा रही है कि दादा ने चॉकलेट दिए प्यार करता है तो सब अपनी 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 तकलीफ में है कोई खुश कोई भी नहीं है क्योंकि ये अच्छे लोग हैं ये अच्छे लोग हैं अच्छी फैमिली है बस
हालात का शिकार है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और गुस्सा फजूल का, हाय हाय हाय। तो आई विल गिव 9 फॉर द डायरेक्टर एंड 9 फॉर द राइटर। बहुत अच्छा लगा। मदिया जितने अच्छे ये नेगेटिव और डार्क कॉम्प्लिकेटेड औरतों वाले कैरेक्टर करती है, मैं कभी बोर नहीं हो सकती, क्योंकि वो जान डाल देती। जुमले आप आम ऑर्डिनरी दे दें मदिया को, सिचुएशन समझा दें, वो ऐसे जान मारती है बंदी। उसकी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का अंदाज, और ये भी नहीं कि आउटराइट एकदम पापा कुटनी होती, नहीं, शी इज़ जस्ट क्या कहना चाहिए बस कि इतनी पॉजिटिव नहीं है, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल ही कोई विलन हो, लेकिन शुरू के भी सीन्स में जहाँ ये अच्छी ख्याल भी कर रही थी बड़ों का, फिर भी इसके अंदर एक था, एक नेगेटिविटी तो एक थी छुपा के रखी हुई थी, जो कि अब हाँ कोई जब जाहिर होगी। तो ऐसे कैसे भी कैरेक्टर्स हो ना, मदिया कैन डू इट परफेक्टली। मुझे तो बहुत मज़ा आया। मैं और मुश्किल था ये कैरेक्टर, देखा जाए कि माँ जिसको उसके बेटे से मिलने नहीं दिया जा रहा, फिर बहू, हाँ, फिर बेटे के लिए भी तड़प रही है ना, उसकी तड़प। और वो तड़प जायज़ है कि बेशक बेटे ने गलत किया, वो मान ही नहीं रही उसके, तो उसके हर झूठ पे उसको यकीन है कि माँ है। तो वहाँ उसकी बेबसी, आप ये देखो ना कितनी वेरिएशन है उसकी परफॉर्मेंस में। फिर सास ससुर के साथ पहले अच्छा बनना, अब उनकी ऐसे बेइज्जती करी, फिर मियाँ के साथ मियाँ को अलग सुनाना, बहुत कमाल काम। और जावेद शेख साहब का तो मैं रोई हूँ देख के। मैं बहुत, ऐसे सीन्स भी बड़े टची थे और उन्होंने बहुत अच्छा बोला। इस तरह बेटों को निकाला है ना कि तुम लोग सब जाओ, सुबह तक चले जाना, फिर मिले नहीं उनसे, और फिर अपने जो दामाद को भी सुनाई हैं कि हाँ लेके जाओ इसको भी। क्यों कह रहा था ना कि घर वो बड़ा अच्छा दामाद है, आई लव हिम। देखो भाई चलो नुदरत, घर जो है संभल नहीं रहा, बच्चे भी तंग हो रहे हैं, मैं भी बहुत लोनली हो गया हूँ, चलो यहाँ से हाँ भाई लेके जाओ आप उसको। तो कैसे उसको भी, दामाद को भी सुनाइए। जावेद शेख का बहुत काम था, बहुत। इस एपिसोड में कमाल उन्होंने काम किया। तो मदिया, जावेद शेख दोनों के लिए 9, वेरी इंप्रेसिव। ऑडियंस के चलते हैं जी। टोटल वोट कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में 20,583 और मदिया रिजवी के हिस्से में 123, 1% मतलब 0.1 ऑडियंस ने वोटिंग ज़्यादा मावरा के लिए की है, जिनके हैं 2017। और अगर बात की जाए मेल एक्टर की, टोटल वोट कास्ट हुए 20,710 और जावेद शेख साहब के हिस्से में 215, 1% मतलब 0.1 इनको भी मिले। और अगर बात की जाए तला चहूर की, तो उनको मिले 2,585। तो ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल जमा तकसीम का रिव्यू। कैन आई जस्ट से वन थिंग टू द ऑडियंस? देखिए, जब आप एक ड्रामा देखते हैं तो सिर्फ लीड्स को आप बेशक उनको दें क्या कहते हैं मार्क्स, बिकॉज आई नो आप फैंस भी होते हैं ऑल दैट, बट आई नो देयर आर all ages watching this drama.